मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब कोई सलाम करे तो जवाब मोहब्बत से, और अगर कोई सलाम ना करे तो खुद बढ़कर सलाम करे। क्या इंशाअल्लाह? अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको ये बेसिक चीज पहले समझाना चाहता हूं। उसकी वजह कि हमारी जिंदगियों से नबी की इस सुन्नत का खात्मा हो चुका है। आप जानते हैं, बगदाद में एक शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई। उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा मैं एक बार बादशाह हारून रशीद से मुलाकात करना चाहता हूं। कहा और कोई ख्वाहिश? कहा नहीं, बस उससे एक बार मिलना है। तो कहा ठीक है। बादशाह से पूछा गया कि उस मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश है, क्या हुक्म है आपका? तो बादशाह ने कहा ठीक है, अगर मुझसे मिलना ही चाहता तो ले आओ उसको। अब आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी ही है ना, उसूल है, तरीका है, ले आओ। अब उस मुजरिम को लाया गया हारून रशीद के दरबार में। दरबार में जब हारून रशीद के सामने पहुंचा तो बुलंद आवाज से कहा अस्सलाम वालेकुम। बादशाह हारून रशीद ने कहा वालेकुम अस्सलाम। बस वो खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने कोई कहा और कोई हाजत है, कुछ और चाहता है तू? उसने कहा नहीं, बस आपसे मुलाकात करनी थी। बादशाह ने कहा कोई और हाजत हो तो बता। उसने कहा आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, यही ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात कर लूं। अब आपसे मुलाकात हो गई, बात हो गई। उसने कहा ठीक है, ले जाओ। अब उसको ले जाया गया। जब फांसी का वक्त आया तो उसने कहा तुम मुझे फांसी दे ही नहीं सकते। लोगों ने कहा वो कैसे? तूने फला फला जुर्म किए हैं, सजा तुझे काजी शहर ने सुना दी है, बादशाह ने मुहर लगा दिया है, अब तो तुझे फांसी होना ही होना है। उसने कहा जिसे तुम्हारे बादशाह ने सलामती की दुआ दे दी हो, अब तुम क्या उसे फांसी पर चढ़ाओगे? तुम्हारे बादशाह ने खुद मुझे सलामती की दुआ दे दी है, उसने सलामती की जमानत दे दी, अब तुम मुझे क्या फांसी पर चढ़ाओगे? अगर तुमने फांसी पर चढ़ाया तो तुमने खुद अपने बादशाह की नाफरमानी की। अब मसला उलझ गया। वो लोग पहुंचे बादशाह के पास कि वो तो फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार नहीं, वो तो कहता है बादशाह ने मुझे सलामती की दुआ दी थी। तो बादशाह ने कहा मैंने कब उसको सलामती की दुआ दी? लाओ उसको दोबारा मेरे पास लेकर आओ। उसको लाया गया। बादशाह ने कहा मैंने तो तेरे फांसी के पेपर पर मुहर लगाई, मैंने सलामती की दुआ कब दी? उसने कहा अभी 2 दिन पहले आपके पास आकर मैंने सलाम किया था, मैंने कहा था अल्लाह आपको सलामत रखे, तो जवाब में आपने कहा था अल्लाह तुझे भी सलामत रखे। तो जब आपने सलामती की दुआ मुझे दे दी, फिर आप मुझे फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हैं? तो जानते हो हारून रशीद ये सुनकर मुस्कुराया। वो कहता है अगरचे मुजरिम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अक्लमंद भी बहुत है। अब चूंकि मैंने खुद इसको सलामती की दुआ दे दी है, इसलिए अब मैं इसे माफ करता हूं और इसे आजाद करता हूं। अब बताइए, जब दुनिया का बादशाह सलामती की दुआ दे दे तो फांसी पर चढ़ने वाला मुजरिम भी फांसी से बच जाता है। हम और आप एक दूसरे को दिन रात सलामती की दुआ देंगे, यकीनन अल्लाह हमारी दुनिया भी सलामत फरमाएगा और आखिरत भी सलामत फरमा देगा। जब एक दूसरे से मिला करें तो सलाम किया करें, क्या इंशाअल्लाह? और जब कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब मोहब्बत से दिया करें, क्या इंशाअल्लाह? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से सलाम करते हैं, तो अल्लाह उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाता है। नबी फरमाते जब 2 मुसलमान एक दूसरे को सलाम करते हैं तो अल्लाह उनके दरमियान 100 रहमतें तकसीम फरमाता है। 100 में 10 उसे मिलती हैं जिसने सलाम का जवाब दिया, और 90 उसे मिलती हैं जिसने बढ़कर सलाम किया। तो हमें इस सुन्नत को जिंदा करना है, क्या इंशाअल्लाह?